नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो उपज्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणो मंगलं कुन्दकुन्दाब्जो जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंद समय सारी अभिपार समय सारी अभिपार शास्त्री गुरु को पाठ। बहन श्री की तत्व चर्चा है। स्वानुभव दर्शन का अपना स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंदर कल अपने का 572 हो गया था, 573 लेते हैं अपन, है ना। कि तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना, मतलब पुरुषार्थ करने से होता है, तो फिर ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना। प्रेम से फरमाते हैं, अपने को अंतर से उतनी ज्ञाय की भावना, जिज्ञासा, लगन, रुचि जागृत हो तो सूक्ष्म होकर स्वयं को ग्रहण करे। कब ग्रहण करे कि जब अपनी महिमा आवे, अपनी लगन लगे, जिज्ञासा हो कि ये सब जानने में आता है तो मैं अपने को क्यों नहीं जानता। ऐसे पुरुषार्थ करे, ज्ञान करे, बारंबार चैतन्य को, तत्व को, चैतन्य को ग्रहण करने का विचार करे तो ग्रहण हो। लगन लगानी चाहिए, दिन रात उसकी लगन लगाए तो ग्रहण होता है, परंतु उपयोग अनादि से स्थूल हो जाने के कारण उसे स्वसन्मुख करने में कठिनाई पड़ती है। क्या कहना है देखो कि प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे जिससे आत्मा ग्रहण हो जाए। बहन से बोले, अपने को अंतर में उतनी ज्ञाय की भावना, कितनी, उतनी कि जिसके बिना चले ही नहीं, उतनी, जैसे देह के पीछे पूरे दिन रात पड़ा रहता है इसके अलावा इसको कुछ दिखता ही नहीं है। सारे संबंध देह के पीछे, सारे बाहर के साधन देह के पीछे, सारा खाना पीना, उठना बैठना सोना, है ना, सब देह के पीछे जैसे पड़ा रहता है। तो बोला जितना तुझे ये प्राप्त पर्याय से अपनापन है ना, उससे कहीं ज्यादा चाहिए। कि प्राप्त पर्याय के प्रति एकत्व बना कब से है कि अनादिकाल से है। जो पर्याय मिलती है उसमें मैं पना कर लेता है और पूरा अपना आयु जितना जीवन होता है वो उसके लिए निकाल देता है। बोले अपने को अंतर से उतनी ज्ञाय की भावना होनी चाहिए, प्राप्त होए होकर ही छूटे बस। ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं स्वयं ज्ञाय हूँ, तो मुझे मेरा अनुभव हुए बिना इतना समय चल कैसे रहा है। जैसे लगता है बाहर का तो ये मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरा आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, महा आश्चर्य की बात लगती है। तो इसलिए बोले अंतर में उतनी ज्ञाय की भावना, जिज्ञासा, लगन और रुचि, 4 चीज है। भावना होनी चाहिए। बहन से बोलते हैं भावना भवनाशनी होती है। भावना काम करके ही छुटती है, भावना से कार्य फलता ही फलता है, लेकिन अंदर से उठी हुई भावना होनी चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, सच्ची अंदर से धगस लगनी चाहिए। वास्तव में मुझे मैं ही, आत्मा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, जगत का कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे बड़ा से बड़ा कुछ भी मेरे को साधन जुटा देवे, कोई आके बोल दे तुम ये ले लो वो ले लो,
पर मुझे दरकार ही नहीं है ना, ये बाहर की सब चीजें मेरे लिए बेकार है, पर है, कोई कार्यकारी नहीं है। एक गायक की भावना यानी एक भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अंदर से धगस चले ना, धगस चले कि यही मैं हूँ। जहां से जानने में आता है वो जाननहार परमात्मा में हूँ। ऐसे तो ख्याल में आता है कि मुझे जानने में तो आता है, जानने में आता है, लेकिन मेरा आत्मा मुझे ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है? बोलते हैं ना कि हमें ऐसे तो सब दिख रहा है लेकिन आत्मा तो नहीं दिखता। तो जहां जिस सत्ता में दिख रहा है, जहां से तू जान रहा है, वही आत्मा है, वही तू है। आत्मा कोई अलग से थोड़ी पड़ा है। ये ज्ञान लक्षण मेरा ही है। ये जो जानना हो रहा है, जिसका जानना हो रहा है, लेकिन जानन हारा तो मैं हूं ना। जानन हार में से जानना बना निकल रहा है ना, गेयों में से तो निकल नहीं रहा है। तो ये जब ख्याल में आ जाए ना, तो वो अंदर से ऐसी, मतलब अंदर से ऐसी धगस होनी चाहिए, ऐसी धगस होनी चाहिए कि जैसे अभी सांस रुक जावे तो बताओ क्या करें? अपने को पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, और सब कोई मिष्ठान दे रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो आप उस समय क्या करो कि अरे भैया हमको तो एक गिलास पानी दे दो बस, और कुछ नहीं है। बोले नहीं ये खा लो ना, वो खा लो ना। बोले नहीं चाहिए, हमको तो एक गिलास पानी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी सांस रुकने में दे तकलीफ हुए तो बोले अरे ऑक्सीजन लगाओ, ये करो, मेरे को सांस नहीं आ रही। मतलब उसकी कितनी गरज सोचो, जिसके बिना चले ही नहीं, इतनी हद तक, इतनी हद तक भावना होनी चाहिए कि और सबके बिना चले, पर मुझे मेरे गायक के बिना नहीं चले, मैं परमात्मा हूँ ऐसी श्रद्धा के बिना नहीं चले, ऐसी भावना उत्कृष्ट होनी चाहिए। अंदर से ऐसी लगनी लगनी चाहिए, दिन रात लगनी चाहिए कि ऐसी ऐसी जिसने भी प्राप्त किया है और दिन रात उनकी लगनी यही 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 मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ लगा। तो प्राप्त की प्राप्ति है, हूँ तो सही, मैं ही तो हूँ, तो हूँ है ना। बोले अपने को अंतर से उतनी गाय की भावना, जिज्ञासा जिज्ञासा होनी चाहिए। जिन्होंने जिन्होंने प्राप्त किया है वो विधि बता रहे हैं, तो उस विधि को समझने की, जीवन में उतारने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अपन को कोई चीज लेने जाना है या कुछ करना है, मान लो कोई फोन नया लेके आया है, हमें वो फोन लेना है, तो उसके बारे में कितनी जिज्ञासा करते हैं अपन, कौन सी कंपनी का है, कैसा है, आपके कैसा चल रहा है, वापस रिवैल्यू कितनी है, मतलब कितनी उसकी करते हैं जिज्ञासा। वैसे आत्मा को समझने की, आत्मा में प्रवेश होने की जो विधि बताते हैं, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। अंदर से धगस होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, पूरी एकाग्रता होनी चाहिए कि बस यही, इसके अलावा नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए। नास्ति सर्वोपरि संबंध, मेरा किसी के साथ, तीन लोक में किसी के साथ कोई भी तरह का संबंध नहीं है। एक बस एक गायक भाव में हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसे अहम पना की अंदर में धगस और लगने लगे तो बाहर का कुछ सूझता नहीं है बाहर में। जैसे किसी के बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक हो, तो उसको क्रिकेट मैच जब आता है ना, तो उसको कुछ नहीं सूझता है, सब टाइम आगे पीछे कर लेता है, कोई जरूरी काम होता है उसको भी आगे पीछे कर लेता है। बोले मैच के समय में मैं कुछ नहीं करूंगा, फ्री रहूंगा, है ना। कैसी अंदर से लगनी रहती है, और फिर उसको देखने में इतनी एकाग्रता रहती है कि आप 10 बार आवाज दो तो उसको सुनाई नहीं पड़ता। आप उसके लिए खाना ले जाके रख दो, उसकी पसंद का खाना ले जाकर रख दो, तो बोले अभी रुको, अभी रुको, अभी खाते, अभी रुको। मतलब उसको इतनी एकाग्रता, इतना तन्मयता बना, इतना, क्योंकि उधर उधर की रुचि है ना, उधर की रुचि लगी हुई है, तो उधर की सब चीज समझने की, सारी करने की उसको एकाग्रता करता है। तो बोला जिसको भगवान आत्मा में हूँ ऐसी लगनी लग गई है, रुचि लग गई है, जिज्ञासा हो गई है कि ओहो ये देखो, जिसने जिसने प्राप्त किया है वो हमको विधि बता रहे हैं, तो उस विधि को ध्यान से समझता है। बताते हैं कि आत्मा का अनुभव
उपयोग की एकाग्रता, उपयोग को पटद्रव्य से हटाकर स्वभाव सन्मुख करे तो ध्यान से सुनता है और समझता है कि स्वभाव सन्मुख होने का क्या मतलब, कि मैं ही गायक हूँ ऐसा तुम ले तो अपने ज्ञान स्वभाव से पकड़ के गायकी का अनुभव कर सकता है तुम। तो इस तरह जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर लगन होनी चाहिए, मतलब एकदम कोई भी कार्य करने के पीछे पड़ जाते हैं अपन, पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं ये करना ही है चाहे कुछ लोग। वैसे अगर लगनी लगे और रुचि जागृत हो तो सूक्ष्म होकर स्वयं को ग्रहण करे। बताओ, स्वयं को ग्रहण करने के लिए भगवान आत्मा रूपी नहीं है ना, खुदगल नहीं है ना, तो सूक्ष्म इसलिए कहा गया है कि ये इंद्रियों से नहीं दिखेगा, ज्ञान से पकड़ में आएगा। तो बोले सूक्ष्म होकर ज्ञान से ग्रहण कर, ज्ञान से वस्तु को ग्रहण कर कि ये जानने वाला है सो मैं ही हूँ, ये जहां से जाननपना आ रहा है ये मैं पूरा का पूरा भगवान हूँ, ये मेरी प्रत्यक्षता है, प्रगटता है। इस तरह से ग्रहण करना चाहिए, है ना। फिर बोला कब ग्रहण करे, कि जब अपनी महिमा आवे, अपनी लगन लगे। हाँ हाँ हाँ, महिमा की बात है, वैल्यू समझ में आने चाहिए। जिस चीज की वैल्यू समझ में आती है, उस चीज की कदर आती है, महिमा आती है, उस चीज को बहुत संभाल के बहुत हितकारी समझता है और रखता है उसको। उसी तरह से जब अपनी लगनी लगे अंदर में से, और यहाँ की अपनी महिमा आवे कि मुझसे उत्कृष्ट जगत में कोई है ही नहीं, अनंत काल तक सुखी होने का खजाना जिसको कहते हैं वो मैं ही हूँ, मेरे में ही भरा हुआ है, तो मुझे अब बाहर की लगन लगेगी। बोलो पुण्य, पुण्य भी किसी को बांधना हो ना, उत्कृष्ट पुण्य जिसको बांधना हो ना, वो भी आत्मा के आश्रय में शुद्धोपयोग नहीं रह पाता है। आत्मा संबंधी तत्व का जो बोलन चिंतन चल रहा है वो उत्कृष्ट शुभ भाव बनते हैं, क्योंकि वो भाव बंदी है ना, बनते हैं। तो अगर शुभ भाव के लिए भी तुझे बाहर नहीं देखना है, कहीं झांकना नहीं है, आत्मा में लगनी लग के आत्मा का अनुभव हुए, तो ये वीतराग भाव और यहाँ का नहीं रख सके, चिंतन मनन चले, तो ये शुभ राग, शुभ राग है तो बंध का ही कारण है। तो शुभ भाव से पुण्य बंधेगा तो उसमें सामग्री अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगी। बाहर तो झांकने का काम ही नहीं है, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है। कोई किसी को कुछ भी दे ले नहीं सकता, देने लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं है ना। सर्व द्रव्य है स्वतंत्र, एकदम अपनी अपनी सत्ता प्रमाण है, सब अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं और परिपूर्ण परिपूर्ण है। इसलिए अंदर में ये सब बातें समझ में आने के बाद में अंदर से ऐसी लगनी लगती है कि ओहो, अब मुझे जगत में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि। बोलो, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के, इंद्र से ज्यादा भोग किसी के नहीं है, और ऐसे चक्रवर्ती से ज्यादा मनुष्य में किसी के पास संपदा नहीं है। सम्यक दृष्टि को तो एक एक चैतन्य चक्रवर्ती भा गया है। ये एक ऐसा ऐसा रत्न मिल गया है, ऐसा चिंतामणि रत्न नहीं है, बिन मांगे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख रहे। चिंतामणि रत्न से तो मांगे विनती करे, यहाँ तो बिन मांगे बिन चिंतवे, बिना मांगे बिना चिंतन किए अपने में अपनापन करे, तो यहाँ तो सर्वस्व है, कुछ लेने देने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं स्वयं हूँ मैं स्वयं हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, तो मुझे कहीं से लेना देना है ही नहीं। मोक्ष मार्ग और मोक्ष ये मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा में अहम बना करने से ही प्रकट होते हैं। इसलिए मान लो संसार में नहीं रहना है, हमें तो मोक्ष ही चाहिए, है ना। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधि समाधि अनंत सुख लइए। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, तो पूर्ण दशा भी ये पूर्ण स्वभाव के आश्रय से आएगी। शुरुआत भी यहाँ से आएगी जब जिसको इतना अपना अंदर से बहुमान महिमा आ जाती है, इतनी महिमा आ जाती है। जैसे भैया जिसको धनार्थी हो वो राजा को पहले जानता है, जानकर उसकी सेवा सुश्रेवा करता है कि यहाँ से मुझे मिलेगा, घी मिलेगा,
ऐसे आत्मा की मुमुक्ष हो, उसको खबर पड़ गई कि ये अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान ये मेरे गायक परमात्मा में हूँ, इसमें ही भरा हुआ है, तब इसको यहाँ पे, यहाँ इसको सेवा करेगा। पर्याय यहीं पे यहीं पे यहीं पे रमत करेगी, यहीं पे महिमा लाएगी अपने गायक परमात्मा की, अपनी शुद्धात्मा की महिमा लाएगी। जो बोले जब अपनी महिमा आवे, कैसी महिमा आवे, मैं महिमा का कितना, मतलब इतने दृष्टांत है महिमा के कि आपको 1 मिनट में समझ में आ जावे कि आपके पास कोई चीज, आपके घर में कोई चीज है, और आपको उस चीज का ख्याल से ही उतर गया, ख्याल से ही उतर गया। अब आप उस चीज के लिए, आपको बहुत जरूरी है, आपके घर में अवेलेबल है वो चीज है, आपको भी पता भी है कि हमारे घर में है वो, और आपने कहाँ रख दी आपको ख्याल नहीं आ रहा है, आप दिन भर उसको खोज रहे हो, बाजार में वो चीज अवेलेबल नहीं है, और अब भी आज को आज चाहिए आपको। अब आपको उसको खोजने की कितनी तलब है, आप सोच लो कि आपको ख्याल में है कि मेरे घर में है, जैसे ज्ञान में आ रहा है कि ये ज्ञेय परमात्मा मैं ही हूँ, ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ, सुनकर पढ़कर सब ख्याल में आ रहा है, लेकिन जैसे वो इतनी लगन से खोजता है अपने घर में, क्योंकि बाहर अवेलेबल नहीं है और मेरे घर में है, मुझे पता है, तो उसकी कितनी एकाग्रता से, कितनी लगन से, कितना उसको देखता है, खोजता है कि अब इसके बिना चलने ही वाला नहीं है, मेरे को तो आज चाहिए चाहिए। तो भगवान आत्मा हूं मैं, है ना, और बाहर कहीं सुख शांति या कुछ अवेलेबल नहीं है, कोई मुझे दिला नहीं सकता, कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे मोक्ष दिला नहीं सकता, कोई सम्यक दर्शन लेने देने की चीज नहीं है। जब इतना पता चल गया, और कोई सुख शांति का साधन ये भगवान आत्मा, गायक परमात्मा जब मैं स्वयं ही हूँ, तो अब सोचो कि अब मैं स्वयं ही हूँ और मुझे संसार में कुछ भा ही नहीं रहा है, वहां से थकान लग गई है और आत्मा की भी प्राप्ति हुई नहीं, तो अब कैसी लगनी। अभी कोई कोई दे कि 2 दिन बाद तुम्हारी मनुष्य क्रिया जाने वाली है, और हमने इतना जिंदगी में हमने स्वाध्याय किया, और हमें ये सब पता चल गया हमें कि बाहर में हमारे आत्मा का जो सुख शांति है वो बाहर में कहीं नहीं है, मात्र एक आत्मा में ही है। तो अब मान लो आपके पास 2 दिन का टाइम है, तो 2 दिन में कैसी लगनी होनी चाहिए, सोचो विचार करो। कहीं चैन नहीं पड़े, बस एक जय एक सुहाए, एक मैं भाई, ऐसा लगता ओ हो, जीवन भर का जो स्वाध्याय किया, अगर मुझे अपना आत्मा ये मैं हूं ऐसा ग्रहण नहीं हुआ तो चला जाएगा। डॉक्टर ने कहा 2 दिन का समय है, इनकी आयु पूरी होने वाली है, और हमारे इतना अंदर से तैयारी की हुई है कि मतलब सब समझ में आया, बाहर से सब समझ में आया है कि आत्मा के आश्रय से सब है, बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी आत्मा ग्रहण नहीं हुई है। अब ये 2 दिन के अंदर वो आत्मा ग्रहण मुझे करनी है, वो कैसी तालाबेली होगी, कैसी अंदर की जिज्ञासा होगी, कैसी धगस होगी, कैसी महिमा होगी, विचार तो करो कैसा पुरुषार्थ होगा। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में यही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर, मतलब दिन रात आत्मा का चिंतन, बस एक, बस ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ऐसा ऐसे आयु छूटेगी, चली जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं। जब इतना समय मेरे को मिला है, कितना 24 से 24 48 घंटा है, और ये तो अंतर मुहूर्त का काम है, अंतर मुहूर्त में होने का कार्य है, उसके लिए लगनी किस जाति की चाहिए, वो अंतर मुहूर्त कौन सी लगनी से आता है, कौन सी धगस से आता है, कौन सी महिमा से आता है, ये बात यहाँ चल रही है। तो बोला जब अपनी महिमा आवे, चले नहीं इसके बिना, मैं तो बस ये रहा बाहर में कि बोले ये ले लो वो ले लो, नहीं चाहिए, बाहर से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सर्वस्व मेरे में है, मैं तो भरचक परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान बना बनाया हूँ। ऐसे अपने भगवान बने की जो लगनी धगस धुन लगे, महिमा आवे, तो उपयोग यही यही काम करता है, उपयोग तो बाहर कहीं से नहीं। जैसे समुद्र के अंदर एक पक्षी, एक नाव थी, स्टीमर था, उस पे बैठा था, अच्छा जल रहा थी समुद्र में,
तो उड़ा बेचारा, तो उड़ा तो थक गया, उड़ उड़ के वापस आके वहीं बैठ गया, क्योंकि वहां सब जगह पानी है, बैठने की जगह नहीं है। तो वैसे भाई ये मनुष्य पर्याय की डोर अगर तेरे छूट गई है तो अच्छा संसार पड़ा है, अथाह संसार। इसलिए इतनी धगस होनी चाहिए, देखो कट्टर तो बुद्धि नहीं कि पर्याय में अभी कर लूं अभी कर लूं, नहीं, अंदर से इतनी लगनी होनी चाहिए कि इतनी लगनी होनी चाहिए कि मैं परमात्मा हूं, तो मुझे परमात्मा बना अनुभव तो होना चाहिए ना। मुझे जो परमात्मा बने में अनंत सुख शांति भरी है, तो उसके साथ में बाहर में आनंद अतीन्द्रिय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो पैसा है तो उसका ठाट बाट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखता है ठाट बाट। वैसे ये में चैतन्य परमात्मा, तो चैतन्य परमात्मा का अत्यंत आनंद सुख का ठाट बाट दिखता है अंदर में, अंदर में, अंदर अनुभव होता है, कहने मतलब बाहर में दिखने की बात नहीं है, अनुभव होता है अंदर में, अपनी शांति का वेदन होता है, अपनी सुखानुभूति होती है, अपने को आह्लाद चलता है अंदर में कि ओ हो, फिर उसको भाव और भाव के भाव की भाव नहीं रहते हैं, चिंता नहीं रहती है। बोले देह अभी छूटे तो अभी छूटे, जब छूटे जब छूट जावे, क्योंकि मेरा तो न जन्म है न मरण है, न मेरे में कुछ होता है न जाता है। ऐसी अंदर की लगन लगी, तब बोले क्या बोला, बोलो कब ग्रहण करे, कि जब अपनी महिमा आवे, अपनी लगनी लगी, जिज्ञासा हो, ये सब जानने में आता है। क्या कहा, कैसी लग कि ये सब जानने में आता है, तो मैं अपने को क्यों नहीं जानता। मुझे जानने में तो आता है, ये सब जानने में आता है, तो मैं अपने को क्यों नहीं जानता, यानी मेरे उपयोग में स्वभाव को ग्रहण क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है ना। उपयोग में उपयोग है, एक अलग व्यवस्था है, व्यवस्था है कि ये तो वस्तु व्यवस्था है कि उपयोग कभी उपयोगवान को छोड़ के बाहर जाता नहीं है, लेकिन उपयोग उपयोगवान को महसूस तो करे, फीलिंग तो करे कि ये रहा मैं, ये रहा परमात्मा में। उपयोग उपयोग मानता है, उपयोग में ज्ञान दर्शन, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है ना, ज्ञान दर्शन चल रहा है, वो ज्ञान ज्ञायक की ही प्रसिद्धि करता है ना, उस और किसकी करेगा, जो जिसका हो उसकी करेगा। ये सब चल रहा है, मैं जान रहा हूँ, मेरे में ज्ञान है, सब चल रहा है, लेकिन बोले कि जिज्ञासा ऐसे है कि मैं अपने को क्यों नहीं जानता हूँ, मैं अपने को क्यों नहीं जानता, मतलब मैं आता हूँ इस तरह का अंदर से आनंद सुख की अनुभूति, ऐसा अंदर से मतलब लगता है, अंदर से चोट लगती है कि अरे अगर कोई बोले कि हमें तो सब पता है, हमें सब ख्याल में, हमें सब आता है, सब आता है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि तुझे अंदर से जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद सुख है वो तुझे आया कि नहीं आया, कि अरे वो तो नहीं आया, वो तो नहीं आया, तो क्या आया, कुछ नहीं आया। इसका मतलब कि कोई पर्याय दृष्टि या पर्याय को ये करना, ये नहीं, अंदर में इस जाति की रुचि होना चाहिए कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। ऐसा जब अंदर में पक्कापन आता जाता है ना, तो अपने आप स्वभाव ग्रहण होता है, मैं करूं या ये नहीं हुआ तो मेरे में कोई कमी है, ऐसा नहीं, स्वभाव की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, अपनी महिमा आती जाती है उत्तरोत्तर, कि मैं ही इतना उत्कृष्ट हूँ, मैं खुद स्वयं परिपूर्ण हूँ, मुझे एक समय की पर्याय अनुभव करे या नहीं करे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मैं ये रहा भगवान आत्मा पूरा का पूरा, इस तरह से मैं अपने को क्यों नहीं जानता, ऐसा पुरुषार्थ करे, ज्ञान करे, बारंबार तत्व को चैतन्य के ग्रहण करने में विचार करे, तो ग्रहण हो। मतलब पीछे पड़ना चाहिए, किसी चीज के पीछे आप पढ़ो तो वो चीज तो होती ही होती है, तो वैसे पीछे पड़ना चाहिए कि ये मैं क्या है, परमात्मा मैं ही हूँ, जब मैं ही हूँ तो मुझे संसार का अभाव वाला स्व संवेदन जो है, वो स्व संवेदन कैसे नहीं होगा मुझे, तो मैं स्वयं हूँ, मेरा ज्ञान निरंतर बरत रहा है, ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में यानी ज्ञान में आ रही है, क्या ज्ञान में आ रहा है कि मैं जान तो रहा हूँ, जान तो मैं रहा हूँ, ये तो मुझे पता चल रहा है, तो मुझे अब ये मैं हूँ, ये जाननहार, ये ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ, ऐसा ग्रहण क्यों नहीं होता है, ऐसा अंदर से विचार आए, तो विचार आवे तो अंदर से खुलासा हो, किसी चीज के बारे में आप विचार करोगे, लगने लगाओगे, उधर ही उधर प्रयत्न करोगे, तो अंदर
ख्याल में आएगा पूरा? नहीं आएगा, ऐसा होता ही नहीं, होता ही नहीं है। खाली विचारों तक रहे ना, खाली विचारों तक रहे ना, तो विचार में तो ऐसा हमको लगता है कि हमको पूरा सब कुछ समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, हमें कुछ भी बाकी नहीं है ना, आ गया। तो फिर अभी 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 समझ में आएगा, तो समझ का प्रयोग समझ के पिंड में करना चाहिए ना। अब जब हमें ये बात हमको पता चल गई कि यहाँ ही सब कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अब हम यही देखेंगे ना, वहां क्यों देखेंगे? यही बात है मोक्ष मार्ग में है कि जब पता चल गया कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं ही हूँ, और ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा स्व संवेदन करने से ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होकर मोक्ष मार्ग चालू होता है। तो अब जब मैं हूँ, तो अब मैं हूँ ऐसा स्वीकार और ऐसा अनुभव करें। भाई आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे, आत्म अनुभव नहीं किया तो, आत्म अनुभव नहीं किया तो भवसागर में पड़ना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। भाई तुम इस रूप अनुभव कर कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कुछ है नहीं, ऐसा तो अनुभव करना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ ना, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। तो इस तरह से बोला बारंबार तत्व को, चैतन्य को ग्रहण करने के विचार करे तो ग्रहण हो, लगनी लगानी चाहिए, बुद्धि पूर्वक का काम है, पहले पहले बुद्धि पूर्वक का लगनी लगानी चाहिए। छोटा बच्चा हो ना, छोटा बच्चा, तो उसको आप स्कूल में एडमिशन कराओ ना, तो उस समय उसका मन नहीं लगता है, छोटा बच्चा को रोना धोना चलता है, 2-4 घंटे 2-3 घंटे के लिए वो जैसे बंद जाता है ना, किसी के अंडर में हो जाता है, बंद जाता है, स्वतंत्रता पसंद है बच्चे को, मन नहीं लगता, तो फिर भी जबरदस्ती करके उसको भेजते हैं अपन कि अरे नहीं अभी तो ये बच्चा है, इसको पता नहीं है कि इसका भविष्य पूरा इसी में ही है, अपन भेजते हैं ना। वो मतलब रोता है तो थोड़ी देर के लिए भेजते हैं, फिर ले आते हैं, करते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक भेजते हैं उसको। और बाद में 1-2 साल के बाद में वो जब स्कूल का टाइम होता है उसके पहले ही तैयार हो जाता है, और छुट्टी हो जाता है, उसके बाद तक आना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको हित समझ में आने लगता है, उसका वहां मन लगने लगता है, उसको वहां फ्रेंड्स लोग मिल जाते हैं, उसको अच्छा लगने लगता है। वैसे ही बुद्धि पूर्वक पहले इधर की लगनी लगावे, हित भाषित होवे, और यही एक मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है, और कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मुक्त स्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ, इस रूप लगने लगे, महिमा आवे, तो चैतन्य ग्रहण हो ही हो, नहीं हो, ऐसा है नहीं। बोला लगनी लगानी चाहिए, बहन से क्या कह रहे हैं कि इस ओर तुझे लगनी लगानी चाहिए, मतलब इस जाति की अपनी ओर लगनी लगानी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये धीरा धीरा मंद के अंदर क्या होता है ना, कि ऐसा लगता है कि 2-4 क्लास तो हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं, हम तो सब तो कर ही रहे हैं, अब क्या है, पर्याय के योग्यता में जैसी होगी वैसी होगी। बोले तू पुरुषार्थ जैसा जिस साइड में करना चाहिए, जिस दिशा में करना चाहिए, वो तो तू कर ही नहीं रहा है, वो तो तुम पढ़ रहा है, सुन रहा है, ये कर रहा है, इस दिशा के पुरुषार्थ की बात है। ये जो जान रहा है, ये देख रहा है, ये ज्ञायक परमात्मा मैं ही हूँ, ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ, ये हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, दिखता हुआ प्रकट प्रत्यक्ष में हूँ। ये ज्ञान से जो बोला सब जानता है, ज्ञान से तो सब जानता है, मतलब ज्ञान हो तो जानता है ना, तो ये ज्ञान कहाँ से आया कि मेरी हाजिरी है तो ज्ञान आ रहा है ना। इधर का ही बारंबार विचार करना चाहिए, अपने अपने साथ बैठ के कुटाई करनी चाहिए कि बैठे हैं हम, फिर भी हमारे विचार कुछ और चल रहे हैं, तो भी ज्ञान के अंदर दिख रहा है, और आत्मा संबंधी विचार चल रहा है वो भी दिख रहा है, देवशास्त्र गुरु के विनय का भाव आता है वो भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये मैं तो ये सत्ता स्वरूप वस्तु भगवान आत्मा इनका ही। तो अब ये विचार करे तो अपने अंदर में आह्लाद आए कि ओहो, ये देखो आवन जावन वाले हैं, ये आवन जावन वाले हैं,
लेकिन ये जहाँ जानन बने की सत्ता है, यहाँ मैं तो स्थिर हूँ और मुझे जो जानने में आ रहा है मेरे ज्ञान की कला है, ज्ञान की महिमा है। जो जान रहा वो ज्ञायती है, यही तो रमने लायक है। बस जो जान रहा वो ही गायक मैं हूँ। इस जाति का बारंबार ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई काम अपने कर रहे हैं तो हमको तो लग रहा है, हम आंख से देख रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जब खबर ये पड़ गई कि आंख से देखना मेरा काम ही नहीं है, आंखों में तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान से देखता हूँ मैं तो, हाथ मेरे है ही नहीं तो हाथ से मैं काम कैसे करूँ? तो मैं कर क्या रहा हूँ इस अवस्था में? जब हाथ से काम हो रहा है, आंख से दिख रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ मैं आंख से नहीं देख रहा हूँ, तो उस समय क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है? कि ये जानने देखने वाला जो बैठा है ना, वो जानता देखता है, तो ये मैं हूँ। ये आंख से इधर का दिखता है, समझे ना? लेकिन अंदर जो जानने देखने वाला बैठा है ना, इसको जानने देखने के लिए इधर नहीं, ये जो अंदर बैठा है ना वो मैं हूँ। ये जाननहार परमात्मा मैं हूँ, ये जानने वाला नहीं। ये तो यहाँ ज्ञान की स्वच्छता के अंदर स्वपर प्रकाशक शक्ति में सब प्रतिभाषित हो जाते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव जाननपना है, मेरा स्वभाव स्वच्छ है। तो ये मैं जानता हूँ कि ये जानना, देखो गायक परमात्मा में हूँ, ये शुद्ध आत्मा में हूँ, ऐसा बोले इस तरह की लगनी लगानी चाहिए, समझे ना? अपन लगने का क्या सोचे कि चलो शास्त्र खूब पढ़ लो, तत्व चर्चा कर लो, ये कर लो, इसका लगनी। अरे ये तो प्रथम भूमिका में समझने समझाने के लिए है, लेकिन वस्तु के नजदीक तो जाके देखेंगे ना। कि हम बोलते हैं कि चाहे कितना भी राग हो जाओ, चाहे कृष्ण लेस्या का परिणाम हो जाओ, मेरे में कुछ प्रवेश नहीं पाता, तो किस तरह प्रवेश नहीं पाता? कि अरे ये देखो मैं तो स्थिर सत्ता रूप ऐसा का ऐसा टिका रहा, और जो कुछ परिणाम हुए हुए और निकल गए, हुए और निकल गए, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, मेरे में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। मैं तो यूं का यूं, देखो ये अभी हूँ, जो परिणाम आए थे वो भी मेरे ज्ञान में अभी भी है कि ये आए थे, हैं? और जो निकल गए वो भी पता है, लेकिन मैं तो यूं का ही रहा। अब जिस जिस सत्ता से पता चल रहा है ना, क्या कहा, दिन रात उसकी लगन लगाए, देखो क्या कहा कि बारंबार तत्व को, चैतन्य को ग्रहण करने का विचार करे तो ग्रहण हो, लगन लगानी चाहिए, दिन रात उसकी लगन लगाए तो ग्रहण होता है। परंतु उपयोग अनादि से स्थूल हो जाने के कारण, क्योंकि उपयोग को भ्रमाता है ये, उपयोग तो स्वच्छ है तो उसके अंदर प्रतिभास होता है, तो ये अनादि से प्रतिभा उसके, मतलब बाहर की वस्तु राग और ये ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान इसमें भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ जो स्वच्छता है ना इसके अंदर ही यहाँ झलकता है, जैसे लगता है ये मैं ही तो हो गया। अरे तू नहीं हुआ है, वस्तु जो झलक रही है वो बाहर पड़ी है, अंदर प्रवेश नहीं पाई है। भाई श्री बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि दर्पण के अंदर मोर दिख रहा था, तो बोले दर्पण में मोर, दर्पण के में मोर, ऐसे जान लिया। तो बोले सुबह हुआ तो मोर वहां पेड़ पे बैठा था, वो वहां से आवाज किया, मोर ने आवाज किया, तो पता चला कि अरे मोर तो वहां है, दर्पण में मोर नहीं है, दर्पण में तो दर्पण का मोर है, और दर्पण का मोर नहीं होता, दर्पण की स्वच्छता है, और दर्पण की स्वच्छता का भेद भी नहीं हो सकता, ये तो पूरा का पूरा दर्पण है। वैसे ही जब ज्ञान का पता चलता है कि ये सब मैं जानने में, ये सब मेरे जानने में तो आता है, तो जानने में आता है, इससे मतलब जाननहार कोई है तो जान रहा है ना। तो ये पता चला है कि ये जो चीजें दिख रही है ना वो तो वहां है बाहर, और जहां दिख रही है यहाँ तो मैं ही हूँ, यहाँ तो ज्ञान ही है, यहाँ तो वो वस्तुएं तो आई नहीं। तो मैं सब समय, मुझे तो मैं ही जानने में आ रहा हूँ। आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है, किंतु ये जो जहाँ जो जाननहार है, जहाँ जो जानने में आ रहा है सो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होने के कारण। बोलो। जानमार लो रंग बरस गयो रे, मैं भीग गयो, आ मैं भीग गयो रे,
खबर पड़ा कि ये जाननहार जानना जहां से हो रहा है वो पूरा का पूरा परमात्मा मैं हूँ, तो उसका रंग बरस जाता है, औलाद आ जाता है, मस्ती चढ़ जाती है कि अरे मुझे जानना ही नहीं है, मैं तो जानने में आ ही रहा हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे में से जो भरा हुआ है वो ही निकलेगा, दूसरा कुछ निकलना ही नहीं है। तो बाहर में जो जो कठिनाई लगती है ना कि हमें प्रयत्न करने हैं, वो प्रयत्न इतना सुलभ है ना, वो सहज है। प्रयत्न करना इसका मतलब एक समय की पर्याय तो जैसी होनी है वैसी होएगी। अब उसको पलटना प्रयत्न करना है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तू तो ये नक्की कर, ये लगने लगा, ये पुरुषार्थ कर, चैतन्य को ग्रहण करो। मतलब ये ज्ञान जहां से आ रहा है, ये प्रगट प्रत्यक्ष जो गायक परमात्मा है, ये मैं ही हूँ, ये यही मैं हूँ, है ना। सब समय खाते पीते उठते बैठते कुछ भी आप खा रहे हो, कोई चीज का मतलब नमक का मान लो टेस्ट आ रहा है, तो टेस्ट को तो टेस्ट नहीं आ रहा है, कोई बताने वाला बैठा है, तो मैं तो जानने देखने वाला ही रहा ना, मैं तो खाने वाला टेस्ट वाला वो खुदगल बना ही नहीं, मैं तो जानने देखने वाला ही रहा। तो उस समय सब समय में ये ऐसी लगनी, इस तरह की लगनी होनी चाहिए कि आप कहीं भी खड़े हो, आप भेद ज्ञान करने की ताकत आ जाती है आप में, आप बहिर्मुख वाली दृष्टि को तुरंत तुरंत हट जाती है। क्या बाहर में कोई कपड़ा लेने गए और वो कपड़े का कलर पसंद कर रहे हैं अपन, है तो अपन तो ये सोचते हैं कलर पसंद कर रहे हैं तो ये तो बाहर 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 ही है ना, लेकिन उस समय ये ख्याल में रहे कि ये कलर पसंद करे तो कलर को भी ज्ञान नहीं है, और ये देख रहा कर रहा है, ये आंखें आंखें को भी ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान स्वभावी परमात्मा है ना, वो है ना अंदर जान देख हो रहा है ना, तो वो कलर पे और उसको से दृष्टि हट के स्वभाव क्या होती है, ये तो मुझे जानना परमात्मा है। इस तरह से लगने लगे ना, 24 घंटा कोई एक कोने में बैठ के तो कर नहीं सकता कुछ भी। जब कहा कि 24 घंटा लगनी चाहिए, तो कोई कोने में बैठ के तो कर नहीं सकता। ये लगनी कैसी होती है कि हालता चालता खाता पीता उठता बैठता सोता, ये ख्याल में रहता है कि मैं ये देह की जितनी क्रिया कर रही है ना, वो तो मैं हूं ही नहीं, ये देह के संबंध में जो राग हो रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन ये जो जानने देखने वाला अंदर बैठा है ना, जिसमें कोई घटना ही नहीं घट रही है, ये क्या है परमात्मा में हूँ, तो भगवान आत्मा में हूँ। ऐसी लगने लगे तो वस्तु तो देखो हाजरे हजूर विद्यमान स्वयं हूँ, तो इसमें दिख रहा है, दिख ही रहा हूँ, जनी जी रहा हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, प्रगट हूँ, हाजरे हजूर हूँ, विद्यमान हूँ, क्योंकि मैं तुम, मैं स्वयं ही तुम, है ना। तो बोले लगन लगानी चाहिए, दिन रात उसकी लगन लगावे तो ग्रहण होता है, परंतु उपयोग अनादि से स्थूल हो जाने के कारण उससे स्वसन्मुख करने में कठिनाई पड़ती है। ये सोचता स्वसन्मुख करे तो हमें कुछ विकल्प ही नहीं आना चाहिए। अरे विकल्प तो विकल्प के काल में आएंगे, अभी कौन सी भूमिका हो जाती है कि विकल्प नहीं आए या राग नहीं आवे, ऐसा नहीं है। तो विश्राम कर स्वभाव में कि राग फाग जो आता है वो मेरी सत्ता से बाहर है, जिस सत्ता में जानने में आता है वो सत्ता तो ज्ञान में ही है, वो तो मैं हूँ। ऐसा उपयोग का कार्य इस तरह से लगावे तो आराम से स्वभाव ज्ञान और राग दोनों दिन में पता चल जाए, क्योंकि ज्ञान में वो अहम बने करके पकड़ता है ना, तो ज्ञान और ज्ञायक अभेद होने के कारण में खाली ज्ञान नहीं पकड़ में आता है, पूरा भगवान आत्मा पर पकड़ में आ जाता है, तो ईश्वर सन्मुख हो पुरुषार्थ हो गया उसमें। इसलिए कहा कि उपयोग अनादि से स्थूल हो जाने के कारण उसे सन्मुख करने में कठिनाई पड़ती है उसे, है ना। फिर उसके बाद वाला प्रश्न है कि शरीर राग तथा ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसे एक में एक लगते हैं, तो उन्हें पृथक करने में मुश्किल पड़ती है, क्या कहा। शरीर राग तथा ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसे एक में एक लगते हैं कि उन्हें पृथक करने में मुश्किल पड़ते हैं। बोले ना दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, एक क्षेत्रावार संबंध है, मिलके एक नहीं हो गए हैं। एक क्षेत्र मतलब आकाश द्रव्य का क्षेत्र वही है जहाँ शरीर है, जहाँ आत्मा है, और वही ज्ञान है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान में ही है ना। और शरीर है तो शरीर है, तो वहां पुद्गल उस समय वो भी है जो अपने के देहाकार आत्मा। आत्मा के प्रदेश कैसे कितने हैं कि देहाकार है,
तो ये जितना देह का आकार जितना है उतने में ही आत्मा का प्रदेश है, लेकिन दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है। पुद्गल जीव में नहीं मिलता, जीव पुद्गल में नहीं मिलता। तो बोला कि जानने वाला क्या कहा कि पृथक करने में मुश्किल पड़ती है। तो बहन जी बोलते हैं जानने वाला स्वयं होने पर भी उसे ग्रहण करना मुश्किल पड़ता है। ज्ञान लक्षण बतला रहा है कि मैं यह रहा। ये देखो, ये मतलब इसका आंसर आ गया क्या, कि जानने वाला स्वयं होने पर भी उसे ग्रहण करना मुश्किल पड़ रहा है। तो क्यों पड़ रहा है? खुद स्वयं जानने वाला है और उसे वो जाननहार परमात्मा ग्रहण करने में मुश्किल पड़ रहा है। तो ये क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ज्ञान लक्षण ये बतला रहा है कि मैं ये रहा। तो किससे भिन्न कर रहा है भैया? जो वस्तु तेरे में आई नहीं उससे भिन्न क्या करना है? और ये ज्ञान स्वभाव निरंतर तेरा चल रहा है, जानना 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 जानना, उसको तुम्हें ग्रहण क्यों नहीं करता? ये रहा मैं। क्या था? जानने वाला स्वयं होने पर भी उसे ग्रहण करना मुश्किल पड़ रहा है, मुश्किल पड़ रहा है। क्योंकि इस तरह से नहीं लेता ना कि ज्ञान है सो ये पूरा आत्मा है, ये मैं ही हूँ। इस तरह से ले तो मुश्किल क्या है? ये रहा मैं। देखो बहन से बोल रही मैं ये रहा ये रहा मैं। ये ज्ञान है सो पूरा भगवान आत्मा है। ज्ञान कहीं बाहर से आता नहीं है। बोले इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रियों में ज्ञान है ही नहीं, तो इंद्रिय में इंद्रिय ज्ञान कैसे होगा? वो तो तू इस ज्ञान को बाहर प्रयोग करता है, इसलिए बोला जो ज्ञान आत्मा को नहीं जाने वाला अज्ञान है, वो ज्ञान कहाँ है? लेकिन ज्ञान तो ज्ञान में से ही आ रहा है, ज्ञान तो ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहा है। क्या कह रहे हैं? देखो बहन जी कितनी बढ़िया बात है। ज्ञान लक्षण बतला रहा है कि मैं ये रहा कोई आपको आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है और उसको समझ में नहीं पड़ा, आपने मतलब सुना नहीं तो कोई जवाब नहीं दिया। और वो तेज बोला तो अपन क्या बोलते हैं? अरे मैं तो यही हूँ ना, ये रहा मैं। अब इतना तेज क्यों बोल रहे हो? मैं तो ये रहा मैं तो हूँ ये। तो बोले ज्ञान लक्षण ये बता रहा है कि मैं ये रहा मैं ही हूँ, ये जानने देखने वाला मैं ही हूँ, ये और कोई नहीं है ना? परंतु स्वयं लक्ष्य में नहीं लेता। ज्ञान लक्षण तो अपनी प्रसिद्धि कर रहा है, वो तो बता रहा मैं ये रहा, तो देख ले बाहर से तो अपन देख लेते हैं। देखो कोई किसी का फोन नहीं मिल रहा है, फोन नहीं मिल रहा है तो अपन खोजते हैं, जब नहीं मिलता है तो अपन क्या बोलते हैं? तेरे तुम्हारे फोन से घंटी बजाओ ना थोड़ा, तुम्हारे फोन से घंटी बजाओ, देखिए कहाँ है। तो घंटी बजते ही फोन बोलता है मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा क्योंकि फोन की घंटी बजते बजते ही पता चला ना कि ये यहाँ है और कहीं नहीं है। तो ये ज्ञान लक्षण बता रहा है कि मैं तो ये रहा। बोले तुझे जानना हो रहा है कि हाँ जानना तो हो रहा है, पर आत्मा तो नहीं दिख रही है। तो बोले मैं यही तो मैं हूँ, ये जानना बना ही तो ज्ञान का आत्मा का लक्षण है, यही तो मैं हूँ। बोले तो बोले परंतु स्वयं लक्ष्य में नहीं लेता है। ऐसे लगता है किसी को देखा तब ज्ञान हुआ। कोई चीज अभी पहले नहीं मालूम पड़ी, अभी पड़ी है ना, तो वस्तु थी इसीलिए तो हुआ ना। पहले तो इस चीज का ज्ञान नहीं था। पर भाई तेरा ज्ञान के बिना ज्ञान कहाँ से आया? वस्तु ने ज्ञान थोड़ी लाया है। पहले से प्रथम से प्रथम तो मैं ही हूँ ना, मैं हूँ, मेरा लक्षण है। ज्ञान है तो ज्ञान और भी वस्तु को जान सकता है, वस्तु हो तो जान सकती है ना। तो ये यहाँ कह रहे हैं परंतु स्वयं लक्ष्य में लेता नहीं है, इसलिए लक्ष्यगत होता नहीं है। बाकी तो सब समय में सब जीव को सदा काल ये ज्ञान लक्षण है ना, इस लक्षण से आत्मा ही जानने में आ रहा है, कोई और जानने में नहीं आ रहा। तो बोले जानने वाला जुदा है, क्या कहा? परंतु स्वयं लक्ष्य में नहीं लेता। कैसा नहीं लेता? कि जानने वाला जुदा है, इस राग से जानने वाला जुदा है। राग आत्मा को नहीं जानता और राग राग को भी नहीं जानता। क्या कहा? अगर जानने वाला कोई नहीं हो तो राग तो आत्मा को भी नहीं जानता तो राग अपने को भी नहीं जानता। राग में जाननपना है ही नहीं, इससे पता चलता है कि राग के ज्ञान के प्रदेश भेद है ना। क्योंकि राग में जाननपना है ही नहीं और मेरे में तो जाननपना पाया जाता है। तो अलग हो गई ना, दोनों अपने आप अलग हो गए, लक्षण ही अलग है।
है ना। देखो असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है, सर्वांग में ज्ञान है, और सर्वांग में जानना 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 चल रहा है। तो जब आत्मा में तो ज्ञान है तो उसमें तो ज्ञान आता है। तो अभी ये राग आया है तो ये आत्मा के यहाँ से तो नहीं आया ये यहाँ तो यहाँ का ये उपयोग का लक्ष्य ना उधर किया है, उधर किया है तो राग उत्पन्न हुआ है। अब ये राग उत्पन्न हुआ है, ये पता किसकी सत्ता में चला, क्योंकि राग को तो ज्ञान नहीं है, राग को तो ज्ञान नहीं है। राग न तो आत्मा को न जानता है न अपने को जानता है। तो ये जाननहार कौन है आखिर, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। हाँ, भाई से एक बहुत बड़े दृष्टांत देते थे। बोले बच्चों को एक बार स्वाध्याय कराने गए तो बच्चों को बोला कि ये होल है, उसके अंदर जो जो चीज पड़ी है ना उस सबको लिख के लिस्ट बना दो। तो सब ने एक एक सूक्ष्म से छोटी सी छोटी चीज देख के और उसकी लिस्ट बना दी। तो भाई श्री ने सबको 0 नंबर दिया। तो बोले अरे हमने तो कोई चीज छोड़ी ही नहीं। बोले जिस लाइट से जो चीज सब दिख रही थी तो उसको तो भूल ही गया। जिस ट्यूबलाइट से या जिससे ये चीज दिख रही थी, सब चीजें दिख रही थी पड़ी हुई, तो तुम उसको तो तूने लिखा ही नहीं, तो तूने क्या लिखा है। तो ऐसे ही ये मैं जानन देखने वाला साक्षात प्रकट प्रत्यक्ष परमात्मा हूँ, इसको तो तू लक्ष्यगति नहीं करता है, भाई लक्ष्मी लेता नहीं है। अरे मैं हूँ, मैं जान रहा हूँ तो फिर ये जानने में आए ना, कैसे पहले जानने में आए। तो इसलिए बोला परंतु स्वयं लक्ष्य में नहीं लेता, जानने वाला जुदा है। कैसे ऐसा लक्ष्य में नहीं लेता कि जानने वाला इस राग से जुदा है। राग आत्मा को भी नहीं जानता और राग राग को भी नहीं जानता, तथा शरीर तो है जड़। जब वेद ज्ञान करो कि जानने वाला तो अलग रह गया, और राग है तो वो अपने को भी नहीं जानता, वो जानने वाले को भी नहीं जानता है, और शरीर तो जानता ही नहीं क्योंकि वो तो जड़ है। विचार करे तो जानने वाला स्वयं दिखाई दे वैसा है। इस प्रकार विचार करें ना, वेद ज्ञान करें ना, तो पता चल जाता है कि न शरीर में ज्ञान है न इंद्रियों में ज्ञान है ना। और न इंद्रिय ज्ञान जो है वो इंद्रिय ज्ञान है वो भी आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं करता है, वो भी आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता है, और संयोग तो साक्षात बाहर पड़े हैं। तो फिर ये ज्ञान निरंतर आ कहाँ से रहा है, ये जो जानन बना मेरे को हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, फिर ये तो जानने में तो आ रहा है ये। तो बोले विचार करे तो जानने वाला स्वयं दिखाई दे वैसा है, समझ में आए वैसा है कि जानने वाला स्वयं ही है। क्या कहा, इतना सरल है, सबसे सरल है निज पद को पाना। स्वयं प्रकट प्रत्यक्ष जानने में आ ही रहा हूँ, क्योंकि जाननपना मेरे में ही प्रसिद्ध है और किसी में जाननपना है ही नहीं। और जाननपना एक समय मात्र रुकता नहीं है, कभी भी नींद में भी, नींद में भी जाननपना नहीं रुकता है। जानन हार जानने में आ ही रहा है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है जानने का। आत्मा कोई सोता और नहीं है कि सोए तो ज्ञान रुक जावे, है ना। तो बोले समझ में आए वैसा है, जानने वाला तो स्वयं है। जानने वाला स्वयं अपना लक्षण बतला रहा है। देखो क्या कहा, जानने वाला स्वयं अपना लक्षण को बतला रहा है। एक दृष्टांत है बहुत बढ़िया दिया हुआ है, पर फिर इसका मजा लेते हैं अपन। कि एक बार कोई अपनी डिग्री लेके मतलब पढ़ाई करके और जॉब के लिए जाता है ना, तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। दृष्टांत तो देखो सुमित प्रकाश जी पंडित जी का है, लेकिन मैंने इसका आनंद बहुत लिया, बहुत आनंद लिया इस दृष्टांत का, क्योंकि ये पूरा फिट बैठता है ना। तो इंटरव्यू देने गया तो फिर सामने वाले ने पूछा कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए हो क्या। तो बोले हाँ साहब लाया ही हूँ ना बर्थ सर्टिफिकेट। तो बोले लाओ दिखाओ। तो 6 फुट का आदमी खड़ा हो गया, एकदम 6 फुट का खड़ा हो गया। बोले ये रहा मैं जीता जागता पूरा का पूरा तो आपके सामने हूँ, कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट लाऊं, कोई कागज का टुकड़ा लाके दिखाऊं क्या आपको। अगर मैं जन्मा नहीं होता तो आज मैं कैसे खड़ा हूँ ये भाई। मैं जन्म का सर्टिफिकेट आप मांगते हो, तो ये तो मैं खड़ा हूँ आपके सामने, जिंदा खड़ा हूँ, जन्मा हूँ तो ही खड़ा हूँ ना, खड़ा हूँ ना।
जैसे ज्ञान का आत्मा को आत्मा आत्मा कर रहा है, तो ये ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहा है ना कि ये आत्मा अस्तित्व मेरा है, तो जानने में आ रहा है ना, नहीं तो जानने में कहाँ से आए। अपना अस्तित्व हो तो जानने में आ रहा है ना। तो अपने अस्तित्व को खड़ा करो, अस्तित्व को देखो कि ये जानने में तो आ ही रहा हूं। बोले जानने वाला स्वयं अपना लक्षण बतला रहा है, परंतु स्वयं धीर होकर खड़ा नहीं रहता। क्या कहा कि धीर होकर मतलब वो ज्ञान स्वभाव पे खड़ा होकर नहीं देखता है। ज्ञान को इधर उधर दौड़ाता है कि देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, अरे जहां से दिख रहा है वो नहीं दिख रहा। आंख तो हमारी है, तो आंख तो हमें नहीं दिख रही है, और हमें बाकी दुनिया की सब चीज दिख रही है। तो आंख ही नहीं हो तो दिखे कहाँ से। पहले आंख होनी चाहिए कि नहीं। तो तुम्हें ये बात पता चली है कि ये आंखें हैं मेरे पास, तो आंखें तो ऐसे हथेली में आंवले की तरह तो दिखेगी नहीं। हथेली में आंवले की तरह आंखें तो दिखेगी नहीं, है ना। मुझे ऐसा ही दिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कि भाई मुझे दिख तो रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब मेरी आंखें हैं। तो वैसे ही मैं जान रहा हूँ ना, मैं जान रहा हूँ, जान तो मैं रहा हूँ, तो जान रहा हूँ इसका मतलब यही मैं हूँ, यही आत्मा है और कोई नहीं है। ऐसा देखे। बोले धीरज होकर खड़ा रहे, धीर होकर खड़ा नहीं रहता। विभाव की परिणति जो तीव्र गति से चल रही है, उसके साथ वेग पूर्वक दौड़ रहा है। क्या कहा, धीरा होकर शांत होकर खड़ा होकर विचार करे कि ये ज्ञान, ज्ञान में ही आत्मा लक्षण ज्ञान है, तो ज्ञान तो निरंतर आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ही आत्मा हूँ। ऐसा धीरा होकर खड़ा नहीं रहता है भैया। विभाव की परिणति जो तीव्र गति से चल रही है, उसके साथ वेग पूर्वक दौड़ रहा है। इसलिए वैसे में उसे राग से विभक्त होना कठिन पड़ता है। उसको आदत पड़ी हुई है ना, एक्चुअली आदत पड़ी हुई है। इसको जानना तो ज्ञान से ही हो रहा है, लेकिन ये जानता है कि ये देखो मेरा रागी हो गया, ये मैं देसी हो गया, ये देखो अभी मेरे परिणाम देखो कैसे कैसे परिणाम आ रहे हैं। तो उसको कैसे कैसे परिणाम आ रहे हैं उसको बताने वाला कोई होगा ना, वो बता रहा है ना कैसे कैसे परिणाम आ रहे हैं। तो परिणाम पे दौड़ लगाता है, ज्ञान पे धीरा होकर रुकता नहीं है कि मैं तो ये स्थिर सत्ता हूँ, तो खबर चल रही है कैसे से परिणाम आ रहे हैं। मैं परिणाम में थोड़ी मिल गया, या परिणाम मेरे में थोड़ी मिल गया, मैं तो यूं का ही हूँ। राग मंद करे तो अशुभ में से शुभ में आता है, पर तुम पृथक नहीं होता। क्या कहा, मंद राग में तो अशुभ में से शुभ में आता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव के बिना राग पृथक नहीं होता। ज्ञानमयी परमात्मा मैं हूँ ऐसा लिए बिना राग पृथक नहीं दिखता है। उसे एक के बाद एक विभाव चक्र जंजाल चलता ही रहता है, उसमें से उसे खड़े रहकर, स्थिर रहकर, न्यारा रहकर जुदा पड़ना मुश्किल पड़ता है। बोले इसलिए मुश्किल पड़ता है क्योंकि शांति से विचार करे ना कि देखो ज्ञान तो ऐसा कैसा चल रहा है, निरंतर पहले भी था, आज भी है, अनंत काल तक रहेगा। 20 साल पहले की घटना जो राग आया था, घटना घटी थी, वो निकल गई, लेकिन आज भी उस घटना का ज्ञान मेरे पास है, आज भी है। तो धीरा होके पता चल गया। तो बोले उस काल में भी राग और ज्ञान एक नहीं हुआ था, है? उस काल में भी राग निकल गई, घटना निकल गई, इतने साल हो गए, उसके बाद में भी आज भी मैं याद करूं तो घटना मेरी आंखों के सामने आ जाती है। तो ये ज्ञान न्यारा भिन्न है, तब तो पता चल रहा है ना मुझे। अगर ज्ञान रागमय हो जाता तो राग के साथ निकल जाता, फिर कैसे पता चलता। तो धीरा होके खबर करे ना तो सब स्पष्ट है, सब जानने में आ रहा है, सब प्रत्यक्ष है ना। तो बोले उसके एक के बाद एक विभाव चक्र जंजाल चलता, मतलब परिणाम तो चलेंगे ना। अब परिणाम का परिणाम किसकी सत्ता में जानने में आ रहा है, वो सत्ता स्वरूप आत्मा में हूँ ऐसा नहीं देख के परिणाम में फंस जाता है कि ऐसा परिणाम आ रहा है, मैं जान रहा हूँ ना ऐसा परिणाम आ रहा है, ऐसा परिणाम आ रहा है। ऐसा नहीं, तू ये जान कि ये परिणाम तो न्यारे हैं, मैं जो जानने वाला इससे जुदा हूँ, मैं तो मात्र जान ही रहा हूँ, मैं तो जाननहार परमात्मा हूँ, ऐसा नहीं जान रहा है इसमें धीरा होके। तो बोले विभाव चक्र चलता ही रहता है, उसमें से उसे खड़े रहकर, स्थिर रहकर, न्यारा रहकर जुदा पड़ना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि अभ्यास यही पड़ी हुई है कि जब देखो, जब उससे ये राग द्वेष मोह, ये बाहर के जो जंजाल है, सारे के सारे, सारे संयोग, ये सब सब ये इन पे दृष्टि जाती है, उन पे दृष्टि जाती है, तो राग होता है, राग होता है तो इसको राग ही राग दिखता है ना। और उसी समय सत्ता स्वरूप वस्तु भगवान आत्मा
जहाँ से निरंतर जानन 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 पना चल रहा है। ये जानन पना नहीं हो तो ये राग का भी खबर नहीं पड़े, है? और ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ भी खबर नहीं पड़े, तो ये जानन हार पे दृष्टि डाले, विचार करे, उसी समय खड़ा होके शांति से विचार करे तो पता चल जाता है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा साक्षात प्रकट प्रत्यक्ष हाजिर हजूर विद्यमान, जहाँ से निरंतर वो अपना सैंपल निकालती है, अपना अनुभूतियां चलती जाती है, ज्ञान स्वभाव का परिणमन चलता जाता है। अब यहाँ रुक के विचार करे ना, ये जो गमनागमन हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, और स्थिर सत्ता रूप है ये मैं, ये न्याय परमात्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ। इतना बेध्यान करे तो अभी पकड़ में आ जाए, अभी तत्काल पकड़ में आने जैसा है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम परिशु सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।